सो हम स्विच के बारे में पढ़ रहे थे और बेसिक स्विच की कि इसमें मोड कौन से है। यूजर मोड, एनेबल मोड, प्रिविलेज मोड, इसी तरह कॉन्फ़िगरेशन मोड, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके थे। ठीक है, और स्विच काम किस तरह करता है वो भी हम पढ़ चुके थे। तो जाते हैं, आज सबसे पहले स्विच के इनसाइड आवर जाएंगे, उसकी सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज प्रैक्टिस में जीएनएस 3 में करवाऊंगा। ठीक है, और इसकी वजह ये है कि मैंने आपको शो करना है कि टेलनेट और एसएसएच और इन चीज़ों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, इसको हम डिवाइस मैनेजमेंट कहते हैं। डिवाइस मैनेजमेंट क्या होता है? जो ट्रैफिक हम सेंड करते हैं डिवाइस को, चाहे वो स्विच हो, राउटर हो, फायरवॉल हो, आईपीएस हो, आईडीएस हो, कोई भी सिस्को का डिवाइस हो, जो ट्रैफिक हम यूजर से सेंड करते हैं डिवाइस को मैनेज करने के लिए, उसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। इसमें आ जाते हैं टेलनेट होता है, एसएसएच होता है, एसएनएमपी, नेटफ्लो, बहुत सारी चीजें होते हैं। ठीक है, जो कि हाई लेवल के होते हैं, लेकिन हम बेसिक चीजें इसकी मैनेजमेंट पढ़ेंगे। जिस तरह जब आप एक लैपटॉप खरीदते हो तो आप क्या करते हो? सबसे पहले उस पर पासवर्ड लगा देते हो ताकि हर कोई इनको एक्सेस ना करे। इसी तरीके से हम जब एक डिवाइस खरीदते हैं, सिस्को की राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, तो उसकी उस पे भी हम क्या सेट करते हैं? पासवर्ड वगैरह सेट करते हैं। इसको हम डिवाइस मैनेजमेंट कहते हैं। जो सबसे पहले है और कल मैंने आपको शो भी किया था, वो था कंसोल पोर्ट। कंसोल पोर्ट जो होता है, इसी तरह इस पे लिखा होगा कंसोल, जहां पे हम RJ45 प्लग करके इसका एक एंड जो है वो अपने डिवाइस में प्लग कर लेते हैं और RJ45 डिवाइस में प्लग कर लेते हैं। चूंकि हमारे डिवाइसेस में और लैपटॉप सिस्टम्स इसमें ये नहीं आता सीरियल पोर्ट, तो हम एक कन्वर्टर खरीद लेते हैं। ये कन्वर्टर है, ये यहाँ पे प्लग कर लेते हैं, फीमेल एंड मेल प्लग कर लेते हैं, और ये यूएसबी हम प्लग करते हैं अपने लैपटॉप में। फर्स्ट टाइम हर डिवाइसेस के साथ यही करना होता है। जब नया डिवाइस हम खरीदते हैं तो उस पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन हम किसी भी और तरीके से नहीं कर सकते। फर्स्ट टाइम आपको यही करना होगा। ठीक है, कल मैंने आपको शो किया था, ये कन्वर्टर लगा के मैंने एक डिवाइस ऑन किया था और आपको शो किया था कि फर्स्ट टाइम हम स्विच को किस तरह ऑन करते हैं। इसी को हम कंसोल पोर्ट कहते हैं। तो इट मीन्स कोई भी आके ये डिवाइस यहाँ पे प्लग करेगा, मीन्स ये कंसोल पोर्ट, और वो आपके डिवाइस में एंटर हो सकता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट कंसोल पे कोई पासवर्ड नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए हमने करना क्या है? इस पे पासवर्ड सेट करना है, ताकि जब भी कोई कंसोल प्लग करे और दूसरा एंड लैपटॉप में प्लग करे तो उससे पासवर्ड पूछे। इसको हम कंसोल पासवर्ड कहते हैं। वैसे पैकेट ट्रेसर में भी करते हैं, लेकिन बाकी चीजें हम जीएनएस में करेंगे तो वहां पे जाते हैं। तो यहाँ पे आके GNS3 मैंने ओपन किया। आप GNS3 के मेरे वीडियो देख सकते हो। सारी चीजें मैं शेयर कर लेता हूँ, राउटर के इमेजेस, स्विचेस के इमेजेस, और क्लाइंट के इमेजेस, फायरवॉल के इमेजेस, जो भी चीजें चाहिए मैं वो प्रोवाइड कर लेता हूँ। और आपने इनको कॉन्फ़िगर करना है, अगर नहीं कर सकते तो ऑनलाइन मैं करूंगा आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक स्विच लेता हूँ, कोई भी स्विच ले सकते हो। सपोज मैंने ये स्विच लिया यहाँ से। ठीक है, और यहाँ से एक दो सिस्टम लेते हैं ताकि हम इनको कनेक्ट कर सके। तो सिस्टम की जगह मैं राउटर लेता हूँ इसको कनेक्टिविटी के लिए, कि हम इस पे टेस्ट कर सके। राउटर को यहाँ कनेक्ट कर दिया स्विच से। ठीक है, और इसको ऑन कर दिया। ठीक है, अब इस पे राइट क्लिक करके ये हम कंसोल पे जा सकते हैं। रियल में मैंने बताया था कि कंसोल पे हम किस तरह जाते हैं, वही जो अभी मैंने शो किया। वो कंसोल केबल प्लग करते हैं, फिर पुटी ओपन कर लेते हैं। चूंकि सिमुलेशन में एज ये है तो यहाँ हम डायरेक्ट इस पे राइट क्लिक करके कंसोल में जा सकते हैं। और ये मैं स्विच की कंसोल में आ गया, एंटर कर दूं तो मैं इनेबल मोड में हूँ। अगर मैं यहाँ से एग्जिट कर दूं, ठीक है, बल्कि डिसेबल, तो ये आ गया मैं यूजर मोड में।
कल मैंने बताया था कि ये यूजर मोड होता है, मींस मैं कंसोल से कोई भी प्लग करे वो आ सकता है डिवाइस में, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और हमने यही करना है, इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाने हैं कि जब भी कोई कंसोल से आए तो उससे उस पे रिस्ट्रिक्शन हो, यूजर नेम हो, पासवर्ड हो, चाहे जो भी हो। किस तरह सेट करेंगे, तो जाते हैं एनेबल मोड पे। एनेबल मोड कल मैंने बताया था, शॉर्टकट भी लिख सकते हो और फुल भी ले सकते हो। तो मैं प्रिविलेज मोड में या एनेबल मोड में आ गया। इसके बाद कॉन्फ़िग लिख के एंटर 2 दफा, तो हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए। अब कॉन्फ़िगरेशन मोड में मैंने कल आपको बताया था कि इस मोड से हम हर जगह जा सकते हैं। ये स्टेप्स है और स्टेप की तरह है, जो स्टेप्स हमारे पास होते हैं। तो मैं एनेबल पे, फिर कॉन्फ़िगरेशन पे, और यहाँ पहुंच गया मैं। कंसोल पे पासवर्ड लगाने के लिए हम यह टाइप करते हैं लाइन, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, इसमें एक्सिलरी भी है, कंसोल भी है और VTY भी है। सबसे पहले हम करेंगे कंसोल। कंसोल पोर्ट एक ही पोर्ट होता है, यही है। स्विच में, राउटर में, फायरवॉल में, सब में एक ही पोर्ट आता है। और सिस्को में हर चीज 0 से स्टार्ट होते हैं। तो इट मींस कंसोल लाइन, कंसोल लगा के मैंने क्वेश्चन मार्क कर दिया। कल मैंने बताया था अगर आप क्वेश्चन मार्क कर लेते हो तो ये आपको हेल्प प्रोवाइड कर लेते हैं। तो इसने कहा 0 टाइप कर दो, खुद से कह रहे हैं क्योंकि कंसोल पोर्ट एक ही पोर्ट है। तो मैंने टाइप कर दिया। अब ये मैं एक और मोड में गया, लाइन लिखा है, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन से मैं होके जा रहा हूँ। यह क्वेश्चन मार्क कर दो तो सारे कमांड आपको शो करेंगे, अगर इन केस आपको हेल्प चाहिए। कंसोल के नीचे इतने सारे कमांड है। एनी हाउ हम स्पेसिफिक करेंगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया पासवर्ड और 123 टाइप कर दिया। मीन्स कि मैं इस पे पासवर्ड लगाना चाहता हूँ 123। वैसे तो डिफिकल्ट पासवर्ड आपको चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे आसान सा पासवर्ड दे रहा हूँ। और कीवर्ड लिख दूंगा लॉगिन, ये लाजमी है ये वर्ड लिखना, लॉगिन। अगर आप ये नहीं लिखोगे तो ये पासवर्ड तो सेट हो गया, लेकिन ये पासवर्ड पूछेगा नहीं। चेक कर लेते हैं इसके बाद। एनी हाउ एग्जिट, एग्जिट मीन्स मैं इस मोड से एग्जिट होना चाहता हूँ, अगेन एग्जिट, इस मोड से एग्जिट। और यहाँ से डिसेबल भी लिख सकते हो और एग्जिट भी लिख सकते हो। इसमें आ गया और यहाँ से एग्जिट। अब ये देख, मैं नहीं जा सकता कंसोल पे। अगर मैं क्लोज कर दूं और दोबारा शो कर दूं यहाँ से, अगर मैं इस पे राइट क्लिक करके कंसोल कर दूं तो ये पासवर्ड पूछेगा, एंटर कर दूं, ये कहने की नहीं। पासवर्ड टाइप कर दो, तब जाके आप इस डिवाइस में एंटर हो सकते हो। अब पासवर्ड मैंने क्या टाइप किया था, 123, लेकिन जब मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ कुछ भी टाइप नहीं हो रहा है, लेकिन टाइप हो गया। तो शुरू में आपको ये डाउट लगेगा कि ये टाइप हुआ है कि नहीं, तो डोंट वरी, ये टाइप हो गया, आपने सिर्फ एंटर करना है। अब एग्जैक्टली मुझे पासवर्ड पता था तो मैंने एंटर किया और मैं स्विच में इनसाइड में आ गया। ये था मेरे कंसोल का पासवर्ड, ताकि मैं इस पोर्ट को सिक्योर कर सकूं, ताकि हर कोई प्लग करके इस डिवाइस में चेंजेस ना कर सके। लेकिन मैंने जो लगाया वो सिर्फ पासवर्ड है। अब मैं भी आपकी कंपनी में 2 3 4 एडमिनिस्ट्रेटर है, वो ऑल टुगेदर काम कर रहे हैं। तो आप चाहते हो कि हर बंदे का अलग यूजर नेम हो और अलग पासवर्ड हो, ना कि सिर्फ एक ही पासवर्ड हो। अगर कल को मैंने इसमें चेंजेस कर दी, मैंने नहीं किए है, दूसरा कहेगा कि मैं, मुझे पता नहीं है, क्योंकि एक ही पासवर्ड आप यूज कर रहे हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, दूसरा मेथड, कॉन्फ़िगरेशन पे दोबारा जाके, अगेन हर काम के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आना होता है। सबसे पहले हम यूजर नेम बनाएंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड में, कमांड है यूजर नेम। और यहाँ पे यूजर नेम सपोज मैंने कहा एडमन1, और इसका पासवर्ड सेट कर दिया 123। मैं टैब प्रेस कर रहा हूँ तो पासवर्ड ऑटो कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यूएस लिख दूं और टैब, तो ऑटो कंप्लीट होगा यूजर नेम एडमिन2, और इस पे पासवर्ड लगा दिया 123। मैंने 2 यूजर्स बना दिए। तो यू यूजर क्रिएट करने का प्रोसीजर है एक स्विच में, यूजर नेम लिख दो कॉन्फ़िगरेशन मोड में और उसको नाम दो और स्पेस दफा की। कल मैंने बताया था कि हर कमांड के बीच में एक स्पेस होता है, तो मैंने स्पेस दबा के इस तरह पासवर्ड और यूजर नेम 2 यूजर क्रिएट कर दिए।
तो ये लोकल डेटाबेस में है ये यूजर। अगर मुझे चेक करनी है वैसे आपको करा देता हूँ शो रनिंग सेक्शन यूजर नेम। तो 2 यूजर मैंने क्रिएट की है, ये है, बन गए। अब आप करना क्या है, कॉन्फ़िगरेशन पे दोबारा जाना है, उसी लाइन VTY पे जाना है, लाइन कंसोल पे 0 था। यहां मैं लिख दूंगा लॉगिन लोकल। इससे पहले मैंने क्या किया था, मैंने कहा था पासवर्ड 123 और लॉगिन लिखा था। यू समझो उसको रिमूव कर दो, नो, नो पासवर्ड 123, नो लॉगिन। अगर रिमूव ना कर दो तब भी कोई मसला नहीं, लेकिन मैंने लिख दिया लॉगिन लोकल कीवर्ड। इससे पहले सिर्फ लॉगिन था, अब मैंने लिख दिया लॉगिन लोकल। लोकल का मकसद है कि लोकल डेटाबेस को चेक कर। ये है एडमिन 1 और एडमिन 2 कि जो लोकल डेटाबेस में यूजर है, तो जब भी कोई कंसोल से लॉगिन हो वो केबल प्लग करके, तो ये यूजर नेम और ये पासवर्ड लोग सिर्फ एंटर हो सकते हैं। अगर आप और बना देते वो भी लॉगिन हो सकते हैं। तो लोकल का ये मतलब है। अगेन लाइन कंट्रोल से मैं एग्जिट कर लेता हूँ, यहाँ से एग्जिट, यहाँ से एग्जिट। अब जब मैं यहाँ पे आ गया तो ये पूछ रहा है यूजर नेम टाइप कर दो। तो मैंने यूजर नेम बनाया था admin1 और पासवर्ड उसका 123। अब मैं स्विच में एंटर हो गया, एनेबल, और यहाँ से चेक भी कर सकता हूँ शो यूजर। शो यूजर तो ये कह रहा है कि कंसोल के 0 पोर्ट से, क्योंकि कंसोल का एक ही पोर्ट होता है, उससे एक admin1 के नाम एक बंदा जो है वो लॉगिन है यूजर, फिलहाल आइडल है, और ये आइडल है और लोकेशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये हम टेलनेट में बाकी चीजें चेक करेंगे। तो मैं admin1 से लॉगिन हूँ। अब जो भी चीजें मैं करूंगा तो इट मींस admin1 ने चेंजेस की है। तो सेपरेट अकाउंट भी हम बना सकते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं लॉगिन लोकल कीवर्ड। तो सबसे पहले हमने कंसोल पे पासवर्ड लगा दिया, फिर पासवर्ड की जगह हमने यूजर नेम एंड पासवर्ड लगा दिया। चलो ये तो हो गया, कंसोल का तो हमें पता चल गया कि 2 तरीकों से कर सकते हैं। वैसे आगे हम चेक करेंगे, कोर्स में है, बाहर से भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। अभी तो शो रनिंग सेक्शन यूजर नेम, ये 2 यूजर तो मैं लोकली ऑथेंटिकेट कर रहा हूँ। हम ये भी कर सकते हैं कि बाहर किसी और डिवाइस में यूजर क्रिएट हो, जिसको रेडियस और टेक सर्वर कहते हैं। इस कोर्स में अब वो है, तो वो आगे हम करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये आपके लिए इनफ है। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, टेलनेट कर लेते हैं। अब टेलनेट क्या है, टेलनेट को यहाँ पे हम कहते हैं वर्चुअल टर्मिनल लाइन या वर्चुअल टीली टाइप, VTY यहाँ पे कहते हैं इनको, जो कि एब्रीवेशन है वर्चुअल टर्मिनल लाइन या वर्चुअल टीली टाइप। नाम से भी ज़ाहिर है वर्चुअल। बेसिकली हम इस स्विच में या राउटर में वर्चुअली लाइन ओपन कर लेते हैं। फिजिकली तो मेरे एक ही पोर्ट है, लेकिन इस पोर्ट से जितनी लाइन में ओपन करूं इतने लोग कनेक्ट हो सकते हैं। सपोज मैंने 0 to 4 लिख दिया, तो इस स्विच से 0 से लेके 4 तक मीन्स 5 लोग एट ए टाइम कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन कनेक्टिविटी के लिए एक ही रास्ता है, तो इस वजह से इसको वर्चुअल कहते हैं, क्यों वर्चुअली इनको कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, तो इसको VTY कहते हैं। और टेलनेट 23 पोर्ट पे काम करता है। आगे हम पोर्ट पढ़ेंगे, एक होते हैं हमारे पास फिजिकल पोर्ट, दूसरे होते हैं वर्चुअल पोर्ट। फिजिकल जिस तरह USB पोर्ट है या सीरियल पोर्ट है या HDMI पोर्ट है, और जो वर्चुअल पोर्ट होते हैं वो 0 से लेके 65,535 तक होते हैं, जिसमें 1023 तक जो है वो असाइन पोर्ट है। उनमें से टेलनेट को 23 पोर्ट असाइन है। फिर TCP बेस भी पोर्ट होते हैं और UDP भी होते हैं, वो भी आगे हम करेंगे। लेकिन अभी तक हमारा टारगेट है कि हम एक वर्चुअल टर्मिनल इसमें बनाए, ताकि लोग, क्योंकि अब अगर ये डिवाइस है, ये तो कंसोल केबल तो 1 मीटर का होता है ये केबल, तो ऑल द टाइम मैं तो डेटा सेंटर में नहीं बैठ सकता ना, कि बस कॉन्फ़िगरेशन के लिए बार बार मुझे डेटा सेंटर जाना पड़े।
वह तो कूल भी होते हैं और इतना बैठ भी नहीं सकते, क्योंकि एसी लगे होते हैं। फॉर टाइम बिंग आप कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग आवर के लिए कॉन्फ़िगरेशन अगर आप कर रहे हो तो कंसोल से वो पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट टाइम कंसोल से कनेक्ट हो जाओ और उस पर टेलनेट कॉन्फ़िगर कर दो। टेलनेट मीन्स आप वर्चुअली अपने नेटवर्क में कहीं से भी इस डिवाइस में कनेक्ट हो सकते हो, और आप ये सारी कॉन्फ़िगरेशन रादर देन की कंसोल केबल प्लग करें, आप इसको रिमोटली, जिस तरह हम रिमोट डेस्कटॉप यूज करते हैं, या जिस तरह हम टीम व्यूअर यूज करते हैं, या जिस तरह हम एनी डेस्क यूज करते हैं, या जिस तरह अभी आप ऑनलाइन बैठ के घर में देख रहे हो ये सब कुछ, तो यही तो मैं इस राउटर के साथ करना चाहता हूँ। लेकिन राउटर में ग्राफिकल कोई ऐसी चीज नहीं है या स्विच में, ताकि मैं रिमोटली इनको एक्सेस कर सकूं। तो कमांड बेस एनी डेस्क की तरह और टीम व्यूअर की तरह इनमें वीटीवाई लाइंस होते हैं। किस तरह? तो ये मेरा स्विच है, यहाँ पे यूँ समझो कि मैं नेटवर्क से मेरा एक डिवाइस है, पहले इस डिवाइस को आईपी असाइन करता हूँ, ये इग्नोर कर दो। ये आगे राउटर में हम करेंगे कि आईपी किस तरह असाइन करते हैं। इंटरफेस पास इथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस 1.1.1 255.0.0, नो शटडाउन। इसको छोड़ दो, ये तो राउटर को मैंने आईपी असाइन की ताकि मैं कनेक्ट हो सकूं इस स्विच से। स्विच की इस इंटरफेस को मैं आईपी असाइन नहीं कर सकता, क्योंकि स्विच जो होते हैं वो प्लग इन प्ले होते हैं। अगर लेयर 3 स्विच है तो फिर कर सकता हो, लेकिन वो भी तब जब मैं नो स्विच पोर्ट लिख दूं। तो फिर स्विच के लिए तो हमें एक्सेस के लिए आईपी चाहिए, तो आईपी मैं किसको असाइन करूं? अगर इस पोर्ट पे आके चलो ट्राई कर लेता हूँ स्विच की इस पोर्ट पे। कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस E0/0, यहाँ मैंने लिख दिया आईपी एड्रेस, कमांड ही नहीं ले रहा है। एड्रेस से सिर्फ एडमिशन स्टार्ट है, एक्सेस ग्रुप है और आर्प है। यह कोई आईपी का कमांड, एड्रेस का कोई कमांड नहीं है। हाँ, चूंकि ये लेयर 3 स्विच है तो मैं ये कर सकता हूँ नो स्विच पोर्ट, कि ये लेयर 2 स्विच नहीं, अब लेयर 3 है। अब अगर लिख दूं तो आईपी एड्रेस कमांड आ रहा है, लेकिन अभी हम लेयर 3 नहीं कर रहे, एज अ लेयर 2 इसको यूज कर रहे हैं। तो दोबारा मैं इसको स्विच पोर्ट बना रहा हूँ, अगेन आईपी एड्रेस नहीं ले रहे हैं। तो अगर लेयर 2 स्विच है तो आया मैं उसमें टेलनेट नहीं कर सकता। चलो लेयर 3 को तो मैं पोर्ट चेंज करके कर लूंगा आईपी एड्रेस, जो यहाँ पे मैंने 111 असाइन किया, यहाँ इसी तरह कुछ और असाइन कर दूंगा। अब मसला यहाँ पे है, तो अब मैं क्या करूँ? अगर ये लेयर 2 है ये स्विच, और समझो लेयर 2 ही है, तो फिर हम SVI क्रिएट करते हैं। याद है मैंने शुरू के लेक्चर में बताया था, स्विच वर्चुअल इंटरफेस, जो लेयर 2 में हम मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं, और लेयर 3 में इनको हम इंटर वीलैन राउटिंग के लिए यूज करते हैं। मैंने कहा SVI के दो खुसूसियत है, लेयर 2 में भी वर्क करते हैं और लेयर 3 में। लेयर 2 और लेयर 3 दोनों में एज अ मैनेजमेंट भी यूज कर सकते हैं, और लेयर 3 में एज अ इंटर वीलैन राउटिंग के लिए भी यूज कर रहे हैं। और SVI कुछ भी नहीं है, जब हम वीलैन क्रिएट करके आईपी उनको असाइन करते हैं, इसको हम SVI कहते हैं। अब ये आईपी तो इनको मैं असाइन नहीं कर सकता, तो मैं टेलनेट किस तरह करूंगा? टेलनेट और SSH इन चीजों के लिए डेस्टिनेशन आईपी चाहिए। तो स्विच में जाके यहाँ पे मैं लिख दूंगा इंटरफेस VLAN 1, जो कि बाय डिफॉल्ट एक बना होता है। ये हम VLAN में डिस्कस करेंगे। ये इसको SVI कहते हैं, स्विच वर्चुअल इंटरफेस। और यहाँ पे आके मैं लिख दूंगा 11110, जो कि क्लास A का एड्रेस है, हम पढ़ चुके हैं। ये एंटर करके नो शट डाउन कर दिया ताकि पोर्ट अप हो जाए। तो मैंने इसके फिजिकल पोर्ट को नहीं, बल्कि एक SVI को आईपी एड्रेस असाइन कर दिया। किस तरह चेक करेंगे? शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो मैं तो कनेक्ट यहाँ से हूँ, लेकिन एड्रेस मैंने यहाँ असाइन कर दिया वर्चुअल इंटरफेस को। अब मैं कम्युनिकेशन कर सकता हूँ, यहाँ से पिंग कर लेते हैं। पिंग होता है, ये भी आगे हम करेंगे। पैकेट इंटरनेट ग्रुप पर ये कमांड है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन चेक करते हैं। 1.1.100 10 सॉरी, आया मेरा राउटर उस SVI तक रीचेबल है कि नहीं? ये तो है। पहला पैकेट लास्ट हो गया, वो भी हम चेक करेंगे इस आर्प की वजह से। दोबारा चेक कर लेते हैं तो हो रहा है। और इसी तरह स्विच से भी चेक कर सकते हैं 1.1.1, जो कि राउटर की आईपी है, तो यहाँ से भी पिंग जा रहा है। इट मीन्स हमारा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है, हो रहा है।
अब आते हैं स्विच पे, हम टेलनेट किस तरह कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि रादर दिन कि मैं इस पे राइट क्लिक करके कंसोल से जाके इनको कॉन्फ़िगर करूं, मैं चाहता हूं कि रिमोटली अभी किसी भी डिवाइस से कनेक्ट हो, वहां से मैं इनको एक्सेस करूं अपने ऑफिस में बैठ के। ये डाटा सेंटर में ये स्विच पड़ा है, तो मैं अपने ऑफिस से इनको एक्सेस करना चाहता हूँ। सपोज ये आपका सिस्टम है, मैं इसका चेंज ही कर लेता हूँ सिंबल। सपोज ये क्लाइंट है, या विंडो का क्लाइंट उठा लेते क्या और क्लियर हो, इस तरह है। लेकिन ये सिस्टम आप आपके ऑफिस में है और ये डाटा सेंटर में आप नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड हो। तो स्विच में हम किस तरह क्या करेंगे, कॉन्फ़िगरेशन में जाके अब लाइन, इससे पहले हमने कंसोल किया था, अब यहाँ पे है VTY। अभी मैंने बताया कि VTY का क्या मतलब है, क्वेश्चन मार्क अब यहाँ पे ज्यादा है, वहां पे सिर्फ 0 था कंसोल में। और ये हर स्विच की सपोर्ट पे है, ये 5 तक लाइन सपोर्ट कर सकता है। 0 to 4, 0 to 4 मीन्स के 1 2 3 4 5, 5 लाइन में वर्चुअल कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, मीन्स 5 लोग एट ए टाइम इस स्विच में काम कर सकते हैं रिमोटली। और यहाँ पे अगेन क्या लिख सकता हूँ, पासवर्ड 1 2 3 और लॉग इन कीवर्ड लिखना होगा और एग्जिट कर दिया। ये तो उसी कंसोल की तरह है, पासवर्ड 1 2 3। अब जाके राउटर से इनको टेलनेट कर लेते हैं कि आया मैं कर सकता हूँ कि नहीं। यहाँ मैंने लिख दिया टेलनेट 1.1.10 जो है ये आईपी एड्रेस है स्विच के, और इंटर कर दिया। ये आ गया 1 2 3, मैंने पासवर्ड सेट किया था और मैं स्विच में एंटर हो गया रिमोटली। लेकिन आगे नहीं जा सकता, एनेबल कह रहे कि एनेबल मोड पे पासवर्ड होना चाहिए। एनेबल मोड हमें पता है कि क्या होते हैं, शुरू में हम पढ़ चुके थे, एक यूजर मोड है एक एनेबल मोड है। तो राउटर से तो मैं आ गया, लेकिन अब ये मसला दे रहा है, आगे स्विच में एंटर हो गया हो लेकिन पासवर्ड तो जाते हैं कि एनेबल मोड पे पासवर्ड लगा देते हैं, फिर टेलनेट को कर लेते हैं, या बल्कि चलो लगा देते हैं, एनेबल को थोड़ी देर बाद पढ़ते हैं। एनेबल पे मैंने पासवर्ड लगा दिया, एनेबल पासवर्ड 1 2 3। यहाँ पे आके एनेबल 1 2 3। अब मैं स्विच में कुछ भी कर सकता हूँ, सपोज मैं इसका नाम चेंज करना चाहता हूँ, होस्ट नेम रिमोटली, इसका नाम मैंने यूके रख दिया। स्विच में आके यहाँ तो चेंज नहीं हुआ, एंटर करना होगा, ये देख। तो किसी ने रिमोटली इसको चेंज किया है, किस तरह हमें पता है, वही शो यूजर कर दो। अब लिखा है कि कंसोल से एडमिन लॉगिन है, लेकिन यहाँ से 111 से वो राउटर की आईपी है, वहां से वर्चुअल टिली टाइप से एक बंदा लॉगिन है, ये उनको नंबर दिया। या हु कमांड भी यूज कर सकते हो, दोनों सेम चीज है। यूजर इसलिए शो नहीं करे क्योंकि हम सिर्फ पासवर्ड यूज कर रहे हैं, वो अभी करने वाले हैं हम। लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ तो कोई कोई भी आ सकता है पासवर्ड के थ्रू, पता नहीं चलेगा कि कौन लॉगिन था, लॉग्स में पता नहीं चलेगा कि किसने चेंजेस की है। तो हम चाहते हैं कि यूजर नेम एंड पासवर्ड हो। तो अगेन कंसोल की तरह यूजर नेम बना दो, सपोज मैंने टेल1 बना दिया और पासवर्ड इसका 1 2 3 लिख दिया। यूजर नेम टेल2 बना दिया और इसका पासवर्ड भी 1 2 3 रख दिया। अच्छा, पासवर्ड और नाम आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन थ्रू आउट द कोर्स में पासवर्ड 1 2 3 ही यूज करूंगा, ये यूज टू हो गया हो इसके साथ। कुछ चीजें वो फिर खुद से टाइप होते हैं, हाथ टाइप कर लेते हैं, अदरवाइज 1 2 3 रिकमेंडेड पासवर्ड नहीं है। तो दो यूजर मैंने बना दिया, अब जितने चाहे बना सकते हो। अब एरो पे जाके इसको टेल3 भी कर दो। अब जाके मैं इसको एग्जिट कर लेता हूं, लेकिन टेलनेट पे जाके लाइन VTY 0 to 4 पे इस दफा मैं लिख दूंगा लॉगिन लोकल। याद है कंसोल में भी यही कॉन्सेप्ट थे, लेकिन वहां हमने कंसोल लिखा था, यहाँ हम लाइन VTY हम लिख रहे हैं। और मैंने कहा लोकल डेटाबेस को चेक कर, टेल1 टेल2 टेल3 को, लोकल का ये मतलब है। अब जब मैं दोबारा टेलनेट करूंगा, अब एरो पे आके, सॉरी यहाँ से एग्जिट होना पड़ेगा पहले, एग्जिट, दोबारा टेलनेट 1 1 10। अब ये देख, अब यूजर नेम भी पूछ रहे हैं,
इससे पहले सिर्फ पासवर्ड पूछ रहे थे। तो टेल टेल वन पासवर्ड 123 मैं आ गया यूके जो कि स्विच का नाम है। इनेबल का मैंने पासवर्ड 123 रखा है और इसी तरह मैं स्विच में आ गया और होस्ट नेम चेंज कर लेता हूँ। होस्ट नेम मीन्स कि स्विच का क्या नाम रखना चाहते हो। इस दफा मैंने पीके कर दिया, यूके से पीके एंटर कर दिया तो ये किसी ने रिमोटली चेंज किया है पीके यूके से। एग्जिट एग्जिट और अगर अब मैं यहाँ शो यूजर्स कर दूं तो अब यहाँ पे मेंशन है कि टेल वन लॉगिन है VTY2 से जिसकी IP 111 है और कंसोल से एक बंदा लॉगिन है जो एडमिन 1 है। मैं इसको डिस्कनेक्ट भी कर सकता हूँ यहाँ से क्लियर कमांड लिख के क्लियर लाइन और लाइन का नंबर दे सकते हो। सपोज ये 2 को मैं डिस्कनेक्ट यहाँ से एंटर कर दो और कंफर्म कर दो, वहां पे वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये है क्लोज फॉरेन हाउस की किसी ने क्लोज कर दिया। इनकेस अगर करना चाहते हो हु लिख दो या शू यूजर तो अब एक ही बंदा कंसोल से है। अगर दोबारा लॉगिन कर दो इस दफा टेल 2 से और 123 एनेबल 123 अब दोबारा कहेगा लॉगिन हो। दोबारा क्लियर करा देता हूँ क्लियर लाइन 2 एंटर एंटर। तीसरे यूजर से लॉगिन करने से पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, इस पे वायरशार्क ऑन कर लेता हूँ। वायरशार्क एक टूल है जिसके थ्रू हम ट्रबल शूट कर सकते हैं, पैकेट को कैप्चर कर सकते हैं, एनालाइज के लिए यूज करते हैं, बहुत सारी चीजों के लिए हम रियल में भी यूज करते हैं और सिमुलेशन में भी यूज करते हैं। फ्री टूल है जो GNS3 के साथ ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होता है, लेकिन आप वैसे भी इंस्टॉल कर सकते हो, गूगल करके आप डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हो। एनीहाउ मैंने कहा रिमाइंड मी लेटर, ये कह रहा है कि अपडेटेड वर्जन अवेलेबल है। मैंने इन दोनों के दरमियान यहाँ पे वायरशार्क ऑन कर दिया और यहाँ से दोबारा टेलनेट कर लेता हूँ टेलनेट और इस दफा टेल 3 से कर दिया 123 एनेबल 123 और यहाँ पे लिख दिया शो IP इंटरफेस ब्रीफ कुछ कमांड लिख दिया। स्विच के इनसाइड में हूँ लेकिन टेलनेट लेके रिमोटली टीमव्यूअर के थ्रू यूं समझो कि मैं किसी दूसरे सिस्टम में काम कर रहा हूँ। स्विच में मैं एंटर हो गया हूँ। जाते हैं कैप्चर पे और यहाँ मैं यहाँ फिल्टर कर लेता हूँ टेलनेट के ट्रैफिक को। ये टेलनेट का ट्रैफिक है जो कि 11 से 1110 तक जा रहा है। 11 राउटर की IP है और 1110 स्विच की। टेलनेट पे राइट क्लिक करके मैंने कहा फॉलो TCP स्ट्रीम। यहाँ पे लिखा है कि किसी ने टेल 3 टाइप किया था, उसके बाद 123 टाइप किया, फिर एनेबल टाइप किया, फिर 123 टाइप किया और फिर शो IP इंटरफेस ब्रीफ टाइप करके ये उनके सारे डिटेल्स है। ये तो एक और मसला हो गया। इट मीन्स अगर मैं टेलनेट यूज करूंगा और दरमियान में किसी ने वायरशार्क या कोई भी और कैप्चर टूल लगा दिया, बहुत सारे टूल्स है कैप्चर होने के, तो उनको A to Z मेरे सारे इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि जो टेलनेट है ये क्लियर टेक्स्ट में डाटा सेंड करते हैं, बिल्कुल क्लियर टेक्स्ट में सब कुछ ये सेंड करते हैं। तो इट मीन्स इसको यूज करना खतरे से खाली नहीं है। तो आया अगर टीम व्यूअर सिक्योर नहीं है तो ऐसा कौन सा टूल है जो हम यूज करके रिमोटली किसी दूसरी डिवाइस में चेंजेस कर सकते हैं। तो उसका अल्टरनेटिव है SSH जो कि एब्रिविएशन है सिक्योर शेल। SSH सिक्योर शेल ये टेलनेट का अल्टरनेटिव है। इसके दो वर्जन है, वर्जन 1 और वर्जन 2। वर्जन 2 जो है ये मोर सिक्योर है वर्जन 1 से। इवन ये वर्जन 1 भी सिक्योर है टेलनेट से, लेकिन फिर उसमें भी वर्जन 2 भी है। वह ऊपर वो 23 पोर्ट यूज करता था, ये 22 पोर्ट को यूज करता है SSH। जब आप SSH को यूज करते हो ये डेटा को एनक्रिप्टेड फॉर्म में सेंड करता है, ना कि टेलनेट का हमने ट्रैफिक देख लिया वहां पे। तो ये सिक्योर फॉर्म में सेंड करेगा और बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है द वे टेलनेट वर्किंग, उस सेंस में कह रहा हूँ।
कॉन्फ़िगरेशन तो डेफिनेटली टोटली डिफरेंट है टेलनेट से। टेलनेट के लिए क्या थे, दो कमांड थे मैक्सिमम। एक डिवाइस पे टेलनेट ऑन करने के लिए हमने क्या किया था, लाइन विथ यूआई 0 to 4 पे गए थे, और यहाँ अगर सिर्फ पासवर्ड है तो पासवर्ड टाइप कर दो और यहाँ पे लिख दो लॉगिन। और अगर आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड करने हैं तो लॉगिन लोकल सिर्फ लिख दो और यूजर नेम बना दो, यूजर नेम एडमिन 1, एडमिन पासवर्ड 123। आसान तरीका था, दो तीन कमांड नहीं थे। आते हैं कि एसएसएच किस तरह कॉन्फ़िगर करेंगे। एडमिन 1 123 वो कंसोल का पासवर्ड पूछ रहा था, एनेबल का हमने 123 लगाया था। स्विच में मैं हूँ, होस्ट नेम स्विच कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो। कंसोल के थ्रू मैं लॉगिन हूँ स्विच में और इसमें एसएसएच कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप इस स्विच का नाम स्विच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज एसएसएच कॉन्फ़िगर नहीं होगा। दूसरे नंबर पे अगर मैं यह क्रिप्टो की जनरेट आरएसए कर दूं तो ये नहीं बनेगा, ये कह रहे कि डोमेन नेम सेट कर दो। अगर मैं होस्ट नेम स्विच रख दूं SWITCH स्विच और ये चला दूं तो ये डोमेन नेम के बाद मुझे कहेगा कि आप अपना स्विच नेम भी चेंज कर दो। तो आपके राउटर का नाम राउटर नहीं होना चाहिए, स्विच का नाम स्विच नहीं होना चाहिए, कुछ भी रख सकते हो। दूसरा डोमेन नेम, डोमेन नेम कुछ भी रख सकते हो, ये जब हम की जनरेट करते हैं उसमें रिक्वायर होता है। तो आईपी डोमेन नेम जो इसने एरर दिया था कुछ भी रख दो, एबीसी या abc.com। ये रिक्वायर होते हैं जब दो कीज जनरेट होते हैं एसएसएच में, प्राइवेट एंड पब्लिक की, वो भी आगे हम पढ़ेंगे। तो ये उसमें रिक्वायर होते हैं, तो इस वजह से एसएसएच के लिए पहला रिक्वायरमेंट है डोमेन नेम। अब कमांड है क्रिप्टो की जनरेट आरएसए। आरएसए तीन साइंटिस्ट थे, रवीश, अमीर एंड दलीन, जो उन्होंने ये एल्गोरिदम बनाया था, तो उसके नाम पे है आरएसए। ये दो कीज जनरेट करते हैं, पब्लिक और प्राइवेट की उसूल पे ये काम करते हैं। ऐसे इस वजह से इनका ट्रैफिक जो है वो सिक्योर होता है। तो मैंने एंटर कर दिया। ये कह रहे कि कितने स्ट्रांग की बनाना चाहते हो, जितनी स्ट्रांग आप बना दो इतना ज्यादा सीपीयू और रैम रिक्वायर होगा एनक्रिप्ट होने में और डिक्रिप्ट होने में। एनी हाउ जो मिनिमम रिक्वायर है वो 1024 है एसएसएच वर्जन 2 के लिए। मैंने एंटर कर दिया, ये अब की बना रहे हैं। दो कीज इसने बना दिया। आई होप सो कि आप चेक भी कर सकते हो। अगर मैं शो रनिंग कर दूं, शो रनिंग भी हम देखेंगे कि शो रनिंग क्या होते हैं। शो क्रिप्टो की माई पब की आरएसए, ये है पब्लिक और प्राइवेट। वो डोमेन नेम यह रिक्वायर था क्योंकि की के नाम में इनको स्विच का नाम और वो डोमेन नेम रिक्वायर होता है। ये वो कीज तीनों ने जनरेट कर दी। तो पहला स्टेप हमने क्या किया, आईपी डोमेन नेम बना दिया, याद रखना। दूसरे नंबर पे की जनरेट कर दी। अब तीसरे नंबर पे हमें लाइन विथ, हाँ, यूजर नेम चाहिए जो हमारे पास ऑलरेडी है, दोबारा बना देते हैं। SSH1 पासवर्ड 123, यूजर नेम दूसरा SSH2 और पासवर्ड 123, दो यूजर बना दिए। अगेन अब SSH के लिए कहाँ जाना होगा, उसी लाइन विथ यूआई पे, सेम उसी जगह पे, लेकिन यहाँ पे मैं लिख दूंगा लॉगिन लोकल, जो कि हमने ऑलरेडी लिखा था। लेकिन एक और एक्स्ट्रा काम करूंगा, ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH। चाहे इसमें SSH ही नहीं है, इस आल कर लेते हैं, चलो। इवन आप ये भी कर सकते हो, अगर मैं यहाँ पे शो कर सकूं, अब रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हो, लाइन विथ यूआई 0 to 4 ट्रांसपोर्ट कि इनपुट जो आ रहा हो किस चीज का हो। तो ये आप लिख सकते हो कि सिर्फ SSH का हो, ये भी कर सकते हो कि सिर्फ टेलनेट का हो, ये भी कर सकते हो कि पहले SSH चेक कर फिर टेलनेट चेक कर, या ये भी कर सकते हो कि पहले टेलनेट को चेक कर फिर SSH को, और इवन आप आल भी कर सकते हो। लेकिन चूंकि टेलनेट सिक्योर नहीं है तो हम नॉर्मली ये कमांड लिखते हैं SSH वाला।
कि ट्रांसपोर्ट इनपुट और ट्रांसपोर्ट आउटपुट सिर्फ SSH का होना चाहिए। ये हो गया, आपका SSH कॉन्फ़िगर हो गया इस पे। अब हम किस तरह कम्युनिकेशन करेंगे चेक कर लेते हैं। यहाँ से मैंने कर दिया, अब इससे पहले हम टेलनेट टाइप कर रहे थे, अब हमारा कॉन्सेप्ट चेंज है, SSH है। SSH लिख दो, डैश L मीन्स लॉगिन। लॉगिन के लिए SSH 1 यूजर था, और उसके बाद IP लिख दो जहां से हमने एंटर होना है, तो 1110 जो है ये स्विच की IP है, और एंटर कर दो। क्योंकि इसमें मसला है तो यहाँ पे कॉन्फ़िगर क्विकली कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, IP डोमेन नेम चाहिए। वो जो स्विच मैंने उठाया है उसमें थोड़े से बग्स है, उसमें SSH कॉन्फ़िगर नहीं होता प्रॉपरली, तो यहाँ पे क्विकली कर लेता हूँ। abc.com कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्रिप्टो की जनरेट RSA कर दिया, जितनी स्ट्रांग की चाहिए वो लिख दो, ठीक है। जब की जनरेट हो जाए, लाइन VTY 0 to 4 पे जाके यहाँ लिख दो ट्रांसपोर्ट इनपुट SSH और ट्रांसपोर्ट आउटपुट SSH, और यह लिख दो लॉगिन लोकल। लॉगिन लोकल मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कराया कि किस लिए होता है। और यूजर नेम बना दो SSH1, पासवर्ड 123, और यूजर नेम SSH2 सपोज 123। यहाँ से SSH कर लेते हैं, SSH-L, SSH1 यूजर का नाम था, 1.1.1 IP एड्रेस है, और एंटर कर दो। यहाँ ये कमांड ये अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से एक और काम कर लेते हैं, क्विकली एक और राउटर लेता हूँ। यहाँ सिमुलेशन में कुछ डिवाइसेस में चीजें मिसिंग है, तो यहाँ कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और इस राउटर से कर लेते हैं, इसकी कंसोल में जाके इसको क्विकली IP असाइन कर लेते हैं, ताकि हम यहाँ से अपनी SSH को टेस्ट कर सके। इसको ऑन कर दिया, थोड़ा सा वेट करना है, क्विकली आ जाए। कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस पास इथरनेट 0/0, IP एड्रेस 1.1.100 कर लेते हैं इसको, 255.0.0। नो शटडाउन, इसको छोड़ दो, ये आगे हम करेंगे। यहाँ से मैंने लिख दिया SSH-L, SSH1 मैंने यूजर का नाम था, और 1.1.1 उस राउटर की IP है, और एंटर कर दिया। अब ये पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड 123 है। एनेबल, एनेबल पे पासवर्ड सेट नहीं है, जिस तरह मैंने कहा था ये भी रिक्वायर होता है, तो यहाँ मैंने एनेबल लिख दिया और पासवर्ड इसका लिख दिया 123। R2 पे जाके मैंने कहा अब मैंने सेट किया है, अब टाइप कर सकते हो एनेबल 123, और मैं आ गया यहाँ पे। लेकिन अगर मैं यहाँ पे SSH का ट्रैफिक देख सकूं, अगर कैप्चर हुआ हो, SSH वर्जन 2 है, सेम वही काम यहाँ पे करते हैं, लेकिन नहीं होगा, कोई फायदा नहीं। ये देख एनक्रिप्टेड पैकेट, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए हम यहाँ पे फॉलो TCP स्ट्रीम कर लेते हैं। ये देख एनक्रिप्टेड फॉर्म में है। एसएस टेलनेट की तरह यहाँ कुछ भी शो नहीं हो रहा है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये सिर्फ SSH की वर्जन शो कर रहे हैं, बाकी A to Z ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में है। कोई भी पैकेट पे कैप्चर कर लो तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, एनक्रिप्टेड में है SSH वर्जन 2। वो जो नजर आ रहा था वो टेलनेट का था, ये है गार्बेज डेटा है जो कि किसी काम का नहीं है। तो इट मीन्स अगर हमने सिक्योर एनवायरनमेंट यूज करना है तो बजाय कि टेलनेट यूज करें हमने SSH को प्रिफर करना है। क्विकली एक स्विच में एक और काम करते हैं, वो एनेबल मोड जो बार बार हम यूज कर रहे थे। आपको पता है मैं ऑलरेडी एनेबल मोड में हूं, अगर मैं डिसेबल कर दूं या एग्जिट कर दूं तो मैं ये यूजर मोड में आ गया। तो इट मीन्स मैं एनेबल मोड में जाने के लिए पासवर्ड पूछ रहा है जो कि मैंने सेट किया था। वो किस तरह होता है, कॉन्फ़िगरेशन मोड में आके यहाँ लिख दो एनेबल और क्वेश्चन मार्क कर दो, तो तीन टाइप के पासवर्ड है, सीक्रेट
पासवर्ड और एल्गोरिदम टाइप, 3 टाइप के पासवर्ड आप सेट कर सकते हो। किस चीज पे? इनेबल मोड पे। तो मींस लेयर ऑफ सिक्योरिटी हो गई कंसोल का पासवर्ड, फिर जब इनेबल में जाएगा तो इनेबल का पासवर्ड, आगे कॉन्फ़िगरेशन मोड पे पासवर्ड नहीं सेट कर सकते। तो ये ना पूछना कि आया मैं कर सकता हूँ कि नहीं। तो पासवर्ड हमने सेट किया, तो पासवर्ड में क्या डिफरेंस है? इधर तो एक और ऑप्शन भी है, एनेबल सीक्रेट 123, तो ये नहीं लेगा, ये मुझे एरर देगा कि नहीं आप ऑलरेडी एज अ पासवर्ड यूज कर रहे हो। तो मैंने कहा चलो 111 कर लेते हैं। तो इट मीन्स मैंने एनेबल मोड पे 2 पासवर्ड सेट किए, सीक्रेट भी और पासवर्ड भी। तो आया दोनों सेम काम के लिए, तो कौन सा वाला एक्सेप्टेबल होगा चेक कर लेते हैं। एग्जिट, यह से डिसेबल, इनेबल दोबारा लिख दिया, तो मैंने 123 टाइप किया तो वो कह रहे कि रॉन्ग पासवर्ड नहीं ले रहे हैं। 111 टाइप किया तो एंटर हो जाऊंगा। शो रनिंग सेक्शन पासवर्ड, जो पासवर्ड होते हैं ये विजिबल होते हैं। तो अगर आप शो रनिंग कर लेते हो और आपके शोल्डर के पास कोई कड़ा है तो उनको सारे पासवर्ड नजर आ जाएंगे। अगर मैंने टेलनेट कॉन्फ़िगर किया है, मैंने इनेबल मोड का पासवर्ड किया है, तो वो नजर आ रहा है। लेकिन जो मैंने सीक्रेट किया था, सीक्रेट वाला, वो सीक्रेट वाला नजर नहीं आ रहा। ये है एनेबल सीक्रेट, उसके सामने 5 लिखा है और इतना बहुत कुछ है। तो इनेबल मोड पे वैसे आगे हम करेंगे, 3 टाइप के पासवर्ड लगा सकते हो, लेकिन जो पासवर्ड कमांड है ये लेस सिक्योर है, और इसकी बजाय जो सीक्रेट है ये मोर सिक्योर है। जो सीक्रेट होते हैं ये विजिबल नहीं होते, और जो पासवर्ड होते हैं ये विजिबल होते हैं। हाँ, हम ये भी कर सकते हैं, जो अभी हमने चेक कर दिया, यहाँ पे पासवर्ड ये नजर आ रहे हैं सारे 123 जो मैंने सेट किए थे यूजर्स के लिए भी। इधर एक कमांड है जो कि बाय डिफॉल्ट ऑफ होता है, ये है नो सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन, बाय डिफॉल्ट ऑफ है, तो मैं नो हटा देता हूँ। तो मैंने कहा ऑन कर दो कॉन्फ़िगरेशन मोड में सर्विस पासवर्ड एनक्रिप्शन, कि जितनी भी पासवर्ड नजर आ रहे हैं उनको एनक्रिप्ट कर दो। इनका काम ये है। दोबारा चेक कर लेते कि इसने एनक्रिप्ट कर दिया कि नहीं। शो रनिंग, तो ये देख ये तो एनक्रिप्टेड हो गया, अब नजर नहीं आ रहा है, और वो कमांड भी ऑन हो गया, नो हट गया। लेकिन स्टिल ये हैकेबल है, सारे देख सेम है क्योंकि मैंने 123 पासवर्ड रखा है। अगर आप इसको कॉपी करके गूगल में जाके यहाँ लिख दो टाइप 7 पासवर्ड डिक्रिप्टर, 2 सेकंड में बताएगा। टाइप 7 पासवर्ड के टाइप में बता देता हूँ, ये भी आप कोर्स का हिस्सा है डिटेल से। सबमिट, तो ये करेगा। अच्छा, मैंने शायद कुछ गलत टाइप किया हो, यही है ना। अच्छा, इसके साथ स्पेस कॉपी हो गया, तो इसको विदाउट स्पेस के 123 पासवर्ड है। तो मीन स्टिल ये हैकेबल है, रादर दिन कि हम क्या यूज करें, सीक्रेट इससे बेहतर है। इवन सीक्रेट भी हैकेबल है ये जो है, लेकिन इट इससे बेहतर है, क्योंकि 3rd नंबर पे हम चेक करेंगे वो है एल्गोरिदम टाइप, जो कि आगे हम पढ़ेंगे। ये स्ट्रांग होते हैं जो इसके इनसाइड होते हैं। पासवर्ड भी हैकेबल है। अगर सीक्रेट सपोज मैं लिख लेता हूँ सीक्रेट सिस्को, चलो ये भी शो करा देता हूँ क्विकली, टाइम कम है, लेकिन शो रनिंग सेक्शन सीक्रेट, ये है सीक्रेट का ना, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और अगेन गूगल पे, और या मेरे पास एक टूल पड़ा है, अब मैं शेयर कर लेता हूँ, या उस पे भी कर सकते हो। इस दफा मैंने कहा टाइप 5 पासवर्ड डिक्रिप्टर, और टाइप 5 पासवर्ड डिक्रिप्टर पे जाके अब इस दफा ये पूछ रहा है कि इस टाइप का कुछ होगा, वो टाइप कर दो। ये है क्रैक, ये कह रहे कि सिस्को। टाइम लगता है इसकी क्रैक होने में, लेकिन ये भी हैकेबल है। तो 5 भी हैकेबल है, 7 भी हैकेबल है, तो फिर बच क्या गया वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो यही पे खत्म कर लेते हैं और आपके क्वेश्चन लेते हैं।